करने लग पड़ती है। बाप आकर के सबको राइटियस बात बताते हैं। पहली राइटियस बात क्या बताते हैं? पहली राइटियस बात बताते हैं, तुम आत्मा स्टार मिसल भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा हो, जिसकी निशानी बिंदी या टीका मस्तक में लगाते हैं। मस्तक में टीका क्यों लगाते हैं? नाक में या ठोड़ी पे लगा ले, कोई नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि द्वापर युग से ऋषि मुनि महर्षियों ने, जब बुद्धि उनकी स्वच्छ थी तो उनको पता था, उन्होंने गीता में लिख दिया था, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, भ्रकुटी के मध्य में आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो ये बाप भी आकर के पहली शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बना हुआ पुतला नहीं हो, ये तो जड़ तत्व है। तुम तो चैतन्य आत्मा हो, सितारे मिसल चमकती हुई रोशनी हो, जिस आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आंखें कैसी हो जाती? बटन जैसी हो जाती। जब तक आत्मा है तो आंखों में रोशनी है। ये किसकी रोशनी है? कोई बैटरी रखी है अंदर क्या? बैटरी है आत्मा, ये चैतन्य बैटरी है। वो बैटरी तो नष्ट भी हो जाती है, ये बैटरी कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, इसकी ज्योति धीमी हो जाती है। जब ज्योति उजियाई जाती है तो जनरेटर परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और सभी उजियाई हुई ज्योति रूपी बैटरियों को चार्ज कर देता है। तो परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, क्योंकि पहली मुख्य बात जो दुनिया में दुख और अशांति बढ़ाती है वो कौन सी है? देह अभिमान में आना। क्या? जब देह भान में आते हैं तो समझते हैं मैं राजा हूँ, जो चाहूं सो करूंगा, मैं मंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ। अहंकार आ जाता है। प्रभुता पाहि काहि मदन आई। ये देह का अहंकार दुनिया में दुख की पैदाइश करता है, अशांति बढ़ाता है। तो पहली बात बाप समझाते हैं, बच्चे तुम स्टार मिसल प्रकृति में चमकता हुआ रोशनी का पुंज हो। रावण को अनराइटियस कहेंगे क्योंकि वो उल्टी बात बताता है। दुनिया में जो दुनिया का कल्याण करने का ठेका उठाए रहे हैं वो क्या करते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनाते जाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? मरीज बढ़ते जाते हैं, दवाएं बढ़ती जाती हैं, डॉक्टर बढ़ते जाते हैं। दुनिया में जितनी कोशिश करते जाते हैं उतनी दुनिया नीचे गिरती जाती है, दुख शांति बढ़ती जाती है। लेकिन सब बातों का मूल कहाँ से शुरू होता है वो कोई नहीं जानता। मूल है आत्मा। आत्मा जब सुधरेगी, बीज सुधरेगा तो वृक्ष अपने आप सुधर जाएगा। ये सारी सृष्टि जैसे गीता में बताया हुआ है एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, तो ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, तो जरूर इसका कोई बीज भी होगा। वो बीज कौन है वो दुनिया में कोई नहीं जानता। तो वो सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जो स्वयं तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, निराकार है। वो भी ज्योति बिंदु है, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु है, स्टार है, वो भी स्टार है।
चींटी का बाप कैसा होगा? चींटी जैसा होगा। हाथी का बाप कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। तो आत्मा ज्योति बिंदु का बाप कैसा होगा? ज्योति बिंदु होगा। तो एक्यूरेट स्वरूप माताएं जल्दी पहचान लेती है। क्यों? इस ज्ञान में माताएं ज्यादा क्यों दिखाई पड़ती हैं? भाई लोग कम क्यों दिखाई पड़ते हैं? ज्यादा पाप कौन तन करता है? पुरुष तन करता है कि स्त्री चोला करता है? पुरुष तन। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को भी बड़ा रूप दिखाई देते हैं, टीका लगाते हैं लंबा लंबा, हम बड़े हैं। और माताएं क्या करती है? छोटी बिंदी लगाती है। वास्तव में आत्मा अति सूक्ष्म है। वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा अपन को समझना, ये पहला धर्म है। आधा कल्प अनराइट ये